हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीआईएसएफ और एसएससी जीडी और सीआरपी पैरामेडिकल के हिंदी क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा। टोटल 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ। 25 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस है जनरल हिंदी का। और यहाँ पे आपको चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जीके करंट अफेयर सर्कल को सब्सक्राइब करने के संग संग बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ हिंदी का। इसमें बोला है कि 26 और 27 का जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। यानी यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, जिनमें से कोई एक अलग है, बाकी 3 सेम है। तो अलग वाला आपको, भिन्न वाला आपको फाइंड करना है, यानी खोजना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है भुवन, ऑप्शन बी दिया है गृह, ऑप्शन सी दिया है घर, और ऑप्शन डी दिया है गेह। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है भुवन। भुवन कोई घर का नहीं होता, गृह एक घर होता है। घर एक घर को ही गृह बोला जाता है, और गेह को भी घर बोला जाता है, पर भुवन को यहाँ पे नहीं बोला जाता है, इसलिए अलग हो गया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम आपको 3 ठो सेम है और 1 ठो गलत अलग यहाँ पे आपको खोजना है। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं रजनी है, ऑप्शन बी है यामिनी, ऑप्शन सी है सजनी, और ऑप्शन डी दिया है सरबड़ी। तो यहाँ पे कौन सा अलग होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सजनी अलग हो जाएगा, पर रजनी, रात, यामिनी और सरबड़ी एक तरह का वर्ड है, मतलब इसका मीनिंग एक ही है, पर सजनी का मीनिंग अलग है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि 28 से लेकर 30 के बीच में जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि प्रत्येक शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। आपको सही विलोम शब्द को छांटना है। तो यहाँ पे पश्चात का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए दिया है अंत, ऑप्शन बी दिया है पूर्व, ऑप्शन सी दिया है वर्तमान, और ऑप्शन डी दिया है पहले। तो यहाँ पे पश्चात का जो विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व। यानी पहले और बाद में पश्चात दिया है, तो पूर्व और पूर्व मतलब पहले, और पश्चात मतलब बाद में। तो इस तरह का हो गया। तो अंत यहाँ पे बाद में होता है, वर्तमान मैंने अभी का चल रहा है, और पहले मैंने बाद। तो यहाँ पे पूर्व, ये इसका रिलेशन इससे बैठ रहा है, यानी इसका अपोजिट ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि संक्षेपण। तो संक्षेपण का यहाँ पे विलोम शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है स्फीति, ऑप्शन बी दिया है विस्तारण, और ऑप्शन सी दिया है विस्तीर्ण, और ऑप्शन डी दिया है विस्तारीकरण। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी संक्षेपण का जो विलोम शब्द होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विस्तारण। यानी संक्षेपण मतलब शॉर्ट में लिखा जाता है, और विस्तारण मतलब पूरे लंबा चौड़ा जो लिखते हैं हम लोग, उसे विस्तारण बोला जाता है। यानी विस्तार, संक्षेप में लिखे और विस्तार में लिखे, ऐसे होता है, इसलिए संक्षेपण और विस्तारण, संक्षेपण का विलोम शब्द विस्तारण हो गया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं गणतंत्र दिया है, जिसमें यहाँ पे गणतंत्र का जो अपोजिट यानी विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए दिया है राजतंत्र, ऑप्शन बी दिया है लोकतंत्र, ऑप्शन सी दिया है न्यायतंत्र, और ऑप्शन डी दिया है प्रजातंत्र। तो यहाँ पे क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, राजतंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए सन 31 से जो 32 क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि दिए गए प्रत्येक वाक्यों में उपयुक्त शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये जो खाली स्थान देख रहे हैं, इसे इस ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में पढ़ना है कि इसमें क्या बोला गया है। तो यहाँ पे दिया है संतुलित व्यवहार जीवन में सफलता की सीढ़ी है, या प्रगति है, या सीढ़ी है, या प्रगति है, या जानकारी है, या कुंजी है। तो क्या होगा इनमें से? तो इनमें से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कुंजी हो जाएगा। यानी संतुलित व्यवहार जीवन में सफलता की कुंजी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें बोला है कि मनुष्य का विकास रथ प्रशंसा और निंदा के दोनों डैश से ही आगे बढ़ सकता है। तो किससे आगे बढ़ सकता है? आश्रयों से, पहियों से, ऑप्शन सी चक्रों से, या वाहनों से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पहियों से। यानी मनुष्य के विकास रथ प्रशंसा और निंदा के दोनों पहियों से ही आगे बढ़ सकता है। दोनों पहियों मतलब पैर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 33 से 38 के बीच में जो क्वेश्चन है,
प्रश्न संख्या इतना से इतना के बीच में इसमें बोला है कि नीचे दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द निकाल दिए गए हैं। ये शब्द हर रिक्त स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में शामिल है। गद्यांश को पढ़िए और उनका विषय समझिए, तब इस दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए और तदनुसार सही उत्तर दीजिए। तो इसमें आपका एक गद्यांश दिया है। जैसे गद्यांश नीचे देख सकते हैं कि इसमें बोला है कि फल तथा सब्जियों में स्वास्थ्य, जैसे 33 नंबर का वहाँ पे दिया होगा, जिनमें से 4 ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आपको बताना है किस जगह पे क्या, वैसे पढ़ने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं इसमें दिया है क्या क्या 33 नंबर में कि ऑप्शन ए दिया है संक्रामण, और ऑप्शन बी दिया है संरक्षक, ऑप्शन सी दिया है संबंधी, और ऑप्शन डी दिया है क्रियाशील। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया था, यहाँ पे बोला गया था कि फल तथा सब्जियों में स्वास्थ्य डैश विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं और इनके अतिरिक्त इनमें पर्याप्त मात्रा की कार्बोहाइड्रेट कुछ थे। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ के समझना है। उसके बाद यहाँ पे उस 4 ऑप्शन में से कोई एक यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया फल तथा सब्जियों में स्वास्थ्य, क्या चीज़, फल और सब्जियों में स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे स्वास्थ्य आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संरक्षण। स्वास्थ्य संरक्षक विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। 33 नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दिया है इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, संरक्षक। तो उसी तरह आपको यहाँ पे सेकंड वाला देख लेते हैं। तो सेकंड वाला है 34, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, अनुपात, ऑप्शन बी है परिमाण, और ऑप्शन सी है संख्या, और ऑप्शन डी दिया है मात्रा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इनके अतिरिक्त इनमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और कार्बोज और कुछ डैश प्रोटीन भी मिलता है। तो किस में मिलता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा मात्रा यहाँ पे बैठ जाएगा, मात्रा। तो यहाँ पे मात्रा बैठ गया। तो देखते हैं यहाँ पे मात्रा में क्या बैठ रहा है कि नहीं। तो जैसे इस बोला इनके अतिरिक्त इनमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और कुछ मात्रा में प्रोटीन भी मिलता है। तो यहाँ पे मात्रा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इसी तरह आगे आप और भी दिया है 34 नंबर। इसमें क्या है कि मतलब पैराग्राफ कुछ इस तरह आपको पढ़ना है, उसके बाद समझ के आपको देना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं इस पेपर को। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 35, जिसमें बोला है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उपलब्ध। उसे पढ़ के आप लोग दे देंगे, आपको टेलीग्राम पे इसका पेपर मिल जाएगा। अब शाम तक इसे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद दिया है नेक्स्ट यहाँ पे कि खपत, लागत और उपयोग और इस्तेमाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे 37 नंबर में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उन्नत। फिर दिया है 38 नंबर, इसमें बोला है कि ऑप्शन बी नष्ट। तो आप लोग इसे पैराग्राफ को करने के लिए टेलीग्राम से जाके वहाँ से PDF डाउनलोड करके और शाम को, और उसके बाद आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं पढ़ के खुद से। फिर नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों के शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी सही वाला जो शब्द लिखा गया है करेक्ट स्पेलिंग, इसमें हिंदी में जो करेक्ट स्पेलिंग लिखा होगा वही यहाँ पे सही होगा। इसे 4 तरीक़ा से लिखा गया, जिनमें से एक तरीका सही है। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि फर्स्ट में ऑप्शन ए है दूरवस्था, उसके बाद है दूरावस्था, उसके बाद है दुरावस्था, और ऑप्शन डी है ध्रुवस्था। तो यहाँ पे 4 तरीका से इस शब्द को लिखा गया है, जिनमें से कोई एक सही है। तो यहाँ पे सही वाला आपका ऑप्शन ये हो जाएगा दूरवस्था। फिर नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट में भी सेम क्वेश्चन है। जैसे इसमें बोला है कि व्यक्ति, ऑप्शन बी दिया है व्यक्ति, और ऑप्शन दिया है व्यक्ति, और ऑप्शन डी दिया है व्यक्ति। तो इसमें से जो व्यक्ति शब्द है किस तरीका से लिखा जाता है, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, ये सही तरीका है। व्यक्ति को हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है। ऑप्शन ए, और यहाँ पे ऑप्शन नीचे में दिया है, जिनमें से यहाँ पे 4 भाषा दी गई है, और आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन भाषा हो सकता है जिनमें लिंग भेद नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 नंबर दिया है पाली भाषा, ऑप्शन बी 2 नंबर दिया है संस्कृत, 3 नंबर दिया है नेपाली, और 4 नंबर दिया है बिहारी। तो इनमें से बोला है कि कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में, जो कि 2 और 3 और 4 जो भाषा है नेपाली और बिहारी भाषा में आपका लिंग भेद नहीं है। बाकी पाली में और संस्कृत में लिंग भेद है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बन गया। अगर आपसे पूछे
कि कौन सी भाषा में लिंग भेद है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो पाली और संस्कृत हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन सा लिंग भेद नहीं है, तो यहाँ पे नेपाली और बिहारी भाषा में लिंग भेद नहीं है। तो लिंग के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, इसमें काफ़ी बड़ा सिलेबस इसके ऊपर है, तो बुक का हेल्प लेके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कि भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है। जो ट जो दिया है ट वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है द्रविड़ भाषाओं की, ऑप्शन बी दिया है तिब्बती भाषाओं की, ऑप्शन सी दिया है लैटिन भाषा की, और ऑप्शन डी दिया है किसी की नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि द्रविड़ भाषाओं की जो ट वर्ग की ध्वनियाँ दी गई है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि 43 से जो 45 प्रश्न संख्या है उसमें आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। और तत्सम होता क्या है इस पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए आप बुक का हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे तत्सम शब्द ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन चौथा ए, फिर ऑप्शन बी दिया है बुढ़ापा, और ऑप्शन सी दिया है भाग, और ऑप्शन डी दिया है चांदी। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भाग्य। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें बोला है कि अचरज, और ऑप्शन बी दिया है इज्जत, और ऑप्शन सी दिया है आम, और ऑप्शन डी दिया है आश्चर्य। तो इस क्वेश्चन से करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, जो कि आश्चर्य। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि गोंडा, ऑप्शन बी दिया है ग्वाला, और ऑप्शन सी दिया है घोसी, और ऑप्शन डी दिया है घोषणा। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन से करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दिया है घोषणा एक तत्सम शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं 46 से 48 बीच में प्रश्न संख्या का बताया गया कि प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यानी जो मुहावरा दिया है उसका आपका दिए गए विकल्पों में से जी, यानी इसका जो मुहावरा का आपको बताना है कि किसका मीनिंग क्या होगा। तो निम्नलिखित में प्रत्येक मुहावरे के दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मुहावरे का दिया है कि उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन में देखते हैं कि पहला ऑप्शन दिया है कि विपरीत काम करना, ऑप्शन बी दिया है मूर्खता का काम करना, और ऑप्शन सी दिया है व्यर्थ का काम करना, और ऑप्शन डी दिया है घाटे का व्यापार करना। तो यानी इसका मतलब हो जाएगा उल्टे बांस बरेली को। तो इस क्वेश्चन से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विपरीत काम करना। फिर नेक्स्ट दिया है कि केर बेर का संग होना, ऑप्शन ए दिया है समव्यय होना, ऑप्शन बी दिया है असंभव होना, और ऑप्शन सी है गलत काम होना, और ऑप्शन डी दिया है विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी कि विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना, यानी केर बेर का संग होना, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ होना, इसका मतलब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है मुहावरे, इसमें बोला है कि काम काज में कोरा होना। तो ऑप्शन ए दिया है काम ना करना, ऑप्शन बी है काम समाप्त करना, और ऑप्शन सी है काम पूरा ना करना, और ऑप्शन डी दिया है काम ना जानना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काम ना जानना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 49 से 50 की प्रश्न संख्या, इसमें बोला है कि प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द आपको चुनना है। जैसे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन की कांटों से भरा हुआ, तो इसका एक शब्द आपको चुनना है, इसमें से एक शब्द में आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कंटा का किरण। फिर नेक्स्ट दिया है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जिसमें बोला है कि जो सब कालों में हो, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो है त्रिकालदर्शी। तो यहाँ पे आपको टोटल 25 क्वेश्चंस करवाया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, जिस टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन नहीं किए हैं आप, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका PDF शाम तक अपलोड हो जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग इसे सॉल्व खुद से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।